चेयरमैन साहब, आगामी चुनावों को देखते हुए देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के लगभग शहर से 2-3 उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के लिए, और तमाम बड़ी बड़ी होर्डिंगें जिसमें आपके भी शामिल हैं लगना शुरू हो गई हैं। तो क्या लगता है आपको कि कहां तक पार्टी आपका सपोर्ट करेगी? पार्टी में है तो सबको मांगने का हक है, मगर नेतृत्व तो फैसला करता है। और ख़ास तौर से ये अब देखा जा रहा है कि कौन उम्मीदवार जिता हुआ उम्मीदवार है। हमारे पास बेस है इलेक्शन का कि हमने अभी जो चुनाव हुआ था हमने 55,000 कुछ वोट पाए थे, और उसी के मुकाबले में 29,800 वोट पाए मिले थे जो जो मांग कर रहे हैं। तो काफ़ी अंतर था, काफ़ी अंतर था। और एक नया चेहरा आबिद अख्तर के नाम से भी सामने आया हुआ है और काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। उनका भी बहुत बड़ा दावा है कि टिकट उनको ही मिलेगा। अब पार्टी में है तो उनका भी हक है मांगने का। कहा कि पार्टी नेतृत्व फैसला करती है कि कौन जिताऊ उम्मीदवार है। अच्छा, और किसी परिस्थिति में अगर आपको टिकट नहीं मिला तो उस समय भी आप चुनाव लड़ेंगे? ये समय बताएगा। अच्छा, अभी तक देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी का जिसको समर्थन मिलता है वो चुनाव जीत जाता है, और यहाँ देखा जा रहा है कि शाहिद लारी वो भी चेयरमैन पद के प्रत्याशी एक उम्मीदवारी कर रहे हैं, और इनका खुल्लम खुल्ला कहना, जहाँ एक तरफ लोग मुख्तार अंसारी से अपनी कन्नी कटा रहे हैं, वहीं शाहिद लारी का खुल्लम खुल्ला कहना है कि हम उनके खास आदमी हैं और दुखी विधायक भी हमको लड़ा रहे हैं। तो हमें कोई कमेंट नहीं करना उनके ऊपर। आप अपने आप को कहाँ तक मजबूत समझ रहे हैं इस चुनाव को सामने देखते हम हुए? समझता हूँ कि जनता पूरे मऊ में हमने जो विकास कार्य किए हैं, जनता बहुत मुतमईन है, और कुछ काम अधूरे हैं वो भी हमारे काम अवसर मिला तो उन कामों को पूरा करेंगे। अच्छा, इन 5 साल में कौन सा ऐसा काम रहेगा जो आप नहीं कर पाए, जो आगे दोबारा आप वो बनने पर कर सकते हैं? एक तो हमारा ये है कि शहर में और अच्छी नागरिक सुविधा दी जाए। जल निकासी की समस्या एक बहुत गंभीर है, और रेलवे लाइन के किनारे जो आजमगढ़ को जाती है वो डबल ट्रैक ट्रिपल ट्रैक हो गया है, जिससे वो पानी सारा बाधित हो गया है। और जो पानी घूम करके मुंशीपुरा मकनवा होकर के कलेक्टेड होकर के बुनकर कॉलोनी होकर के जाता था, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, जिससे रघुनाथपुरा, कमरिया, पहाड़पुरा, ये सब इलाके जो हैं, रघुनाथपुरा, बुलाकीपुरा, ये सब प्रभावित हैं। इसके पानी निकालने का एक ही मात्र रास्ता है कि उसको टोंस नदी में गिराया जाए। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये टोंस नदी में कोतवाली होते हुए टोंस नदी में गिरा दिया जाए। अगर ये ऐसा संभव है तो इसका प्राक्कलन हमने तैयार कराया है, और शासन स्तर से इसका मामला चल रहा है। अगर मैं चाहूँगा कि अगर इधर नहीं हो सका तो अगले इसमें मैं जल निकासी की समस्या को दूर करूँगा। नगर पालिका क्षेत्र में देखा जा रहा है, जो आउटर इलाका है, जो नई आबादी बस रही है, वहाँ पर भी जल जमाव की समस्या है और इस तरीके की समस्याएं बनी रहती हैं। उन पर भी आपका ध्यान है? जिस तरह से शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, नए नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। कोई ना कोई एरिया डेवलप होगा, वहाँ पर ड्रेनेज नाले सिस्टम वगैरह सारे करने पड़ेंगे। तो हमें और भी जो ख्वाजा जहाँपुर हो चाहे और भी हो, ख्वाजा जहाँपुर के अलावा जैसे मदनपुरा हुआ या कमरिया हुआ या हैदर नगर हुआ, अली नगर हुआ, या ताजेपुर का एरिया हुआ, या सादतपुरा का आउट एरिया हुआ, ये सब एरिया मतलब, या नदी उस पार का एरिया हुआ, हर जगह ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत है, सीवरेज की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि अगर शासन हमारा सहयोग, प्रशासन शासन अगर देता तो मैं कोशिश करूँगा कि पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बाद सीवरेज सिस्टम आता है, और मैं चाहूँगा कि मऊ शहर में सीवरेज सिस्टम लागू हो ताकि लोगों की परेशानियाँ दूर हों। इसके लिए मैं काम करूँगा। एक आखिरी और बड़ा खास सवाल है। हाँ, 5 साल के कार्यकाल में आपने मऊ नगर पालिका क्षेत्र को क्या दिया है कि दोबारा फिर आपको लोग चुनेंगे? कोई खास चीज़ आप बताएं। सबसे बड़ी बात है कि शहर के जितने भी रोड हैं
हमने ज़्यादातर हमने बनवा दिए, कहे तो गिनती करा दूं। अगर देखा जाए तो आप रामपुर चकिया रोड बना है, हमीनपुरा का रोड बना है, इमामगंज का रोड बना है, नुमानी स्कूल के बगल का रोड बना है, बंधे का रोड पूरा बन गया है। और उसके अलावा ये मिर्ज़ाहदीपुरा से फाटक तक का रोड बन गया है, सेल्टेक्स का रोड बना है। और ये उसी तरह से आप चले जाएं बुनाई विद्यालय से वहाँ तक हयात सेंटर तक, और हयात सेंटर से फिर ले कर के दोपहरा तक ये सब रोड बने हैं। स्वदेशी मिल का रोड बना है, मछली हट्टा खड़ा जिसको रोड कहते हैं वो बन गया, DCSK का रोड हो गया, रामलाल वाली गली का रोड, SC तिवारी का रोड बन गया। और SC तिवारी के अलावा और भी बहुत से रोड हैं जो हमें हरदसपुर के रोड बने हैं, छोटी बकवल के रोड बने हैं, तो सईदी रोड के रोड बने हैं। तो ये सब सईदी रोड का हमारे ही पीरियड में हमने रेलवे को 1,34,00,000 रुपया दिया, पोल शिफ्टिंग के लिए 22 लाख रुपए खर्च किए। इस तरह से ये सब काम किए हैं। और उसके अलावा हमने कम्युनिटी हॉल जो हमने पिछले कार्यकाल में बनवाए थे उसको मॉडर्नाइज करके ऑडिटोरियम में बदल दिया है। और हम चाहते हैं कि एक और भी 1000 क्षमता का ज़मीन तलाशी जा रही है कि ऑडिटोरियम हम बनाएं ताकि कोई भी फंक्शन मऊ हो सके। उसके अलावा हमने कूड़ा प्रबंधन पे बहुत काम किया है। कूड़ा प्रबंधन पे 13 बीघा ज़मीन हमने रैनी में खरीदी गई है नगर पालिका द्वारा। और उसके अलावा 5.5 बीघा ज़मीन पिछले कार्यकाल में हमने खरीदी थी कूड़ा प्रबंधन के लिए परदा में। उसके अलावा जहांगीराबाद सब स्टेशन जो बना है वो नगर पालिका ने खरीद के दिया है। अच्छा, तो इस कूड़ा डंपिंग के लिए ज़मीनें बंधे पर कूड़ा क्यों गिराया जाता है? नहीं गिराया जाता, गलत बात है। कूड़े पे कहीं नहीं बंदे पे गिराया जाता। डांगर वगैरह के अक्सर वहाँ के आसपास के लोग शिकायत करते हैं जो डांगर नहीं, गलत बात है। अब जैसे जनता कोई फेंक दे गलत बात है, मगर यह है कि हमारा नगर पालिका कहीं भी बंदे के किनारे कहीं कूड़ा नहीं गिराता है। उसके अलावा हमने पेयजल व्यवस्था पर भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है। एक तो परदहा ये आपके भदेसरा में, बेलबसिया में, बकवल में, परदहा में, ये 4 जगहों पे ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल वगैरह लगाए। उसके अलावा हमने काफ़ी संख्या में हमने समरसेबुल 20 ये समरसेबुल कह रहे हैं ये ट्यूबवेल जो 20 HP के हमने करीब 15 की संख्या में लगाए हैं। और उसके अलावा नया ट्यूबवेल, हाँ, और उसके अलावा छोटे ट्यूबवेल भी करीब 15 के करीब वो भी लगाए हैं। तो शहर में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आगे जो चाहेंगे कि जहाँ पर ओवरहेड टैंक से पानी नहीं मिल रहा है वहाँ पर ओवरहेड टैंक से पानी से हम सप्लाई दे सकें। तो पानी, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, हम ये भी चाहेंगे कि हमारा हकीकतपुरा से मिर्ज़ाहदीपुरा होते हुए हम आजमगढ़ तिराहे से होते हुए वहाँ तक गाज़ीपुर तिराहे के प्रकाश व्यवस्था बढ़िया करें, मऊ का लुक बढ़िया हो जाए। और अभी हमारा प्लान चल रहा है चौक को हमारा एक सेल्फी पॉइंट बलिया मोड़ पे बन रहा है, दूसरा हमारा चौक गाज़ीपुर तिराहे पे बन रहा है, और आजमगढ़ तिराहे को भी बनाना है। मिर्ज़ाहदीपुरा नगर पालिका की तरफ से काम हो रहा है, नगर पालिका से, और ये गाज़ीपुर तिराहे पे नगर पालिका की तरफ से काफ़ी ऊंचाई पर वो तिरंगा फहराने का भी काम चल रहा है। तो लोगों को नागरिक सुविधाएं बेहतर हों उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। और हम आगे जो भी काम अधूरे हैं कि शहर में और अच्छी नागरिक सुविधाएं हम दे सकें, इसके लिए काम करेंगे। मऊ की पहचान एक विकासशील नगर की तरफ न होकर के विकसित नगर की तरफ बनाने के लिए, हरा भरा मऊ बनाने के लिए, और औद्योगिक नगर, बुनकरों का नगर की एक पहचान दिलाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा।